हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हेट टू लव स्टोरी का लास्ट पार्ट। बट इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। अर्थित भी उसकी बातें सुन लेता है और सैड हो जाता है। पैंग उसे देख लेती है बट अर्थित वहाँ से चला जाता है और अकेले आकर खड़ा हो जाता है। पैंग अर्थित के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है बट तभी मॉम आकर उसे रोक देती है एंड पैंग को अपने साथ अंदर ले जाती है। मॉम कहती है कि ये सब करके अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, बट मैं जो भी कर रही हूँ अर्थित की सेफ्टी के लिए कर रही हूँ और समय सब कुछ सही कर देगा। पैंग स्माइल कर देती है। सेम नाइट अर्थित के डैड मॉम से कहते हैं कि तुम्ही ने पैंग को अर्थित से दूर रहने के लिए कहा है ना। तो मॉम कहती है मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वहीं अर्थित पैंग से कह रहा होता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी है जो तुम मुझे छोड़कर वापस जाना चाहती हो। पैंग कहती है मुझे बताने का टाइम नहीं मिला। अर्थित कहता है मेरी तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पैंग कहती है ऐसा नहीं है। अर्थित कहता है क्या तुम रुक नहीं सकती। तो पैंग कहती है मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ और हम बाद में भी मिल सकते हैं। अर्थित कहता है कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बट अब ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पैंग रोने लगती है एंड वहाँ से उठकर चली जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग पैंग सभी वर्कर्स को समझा रही होती है कि उन्हें फ्लावर्स का कैसे ध्यान रखना है। दूर से अर्थित भी उसे देख रहा होता है। वो सभी पैंग को जाने से मना करते हैं तो पैंग कहती है कि मैं तुम सभी को काफ़ी मिस करूँगी। वहीं दूसरी तरफ सभी साथ बैठकर अर्थित के बारे में बातें कर रहे होते हैं। नांग को ये जानकर काफ़ी खुशी होती है कि बिल्कुल उसी की तरह अर्थित का प्यार भी फेल हो गया। नांग थानों से पूछती है कि पैंग कब जा रही है। तो लिंग कहती है वो 2 दिनों में वापस चली जाएगी। तभी वहाँ अर्थित भी आ जाता है तो नांग उसे कमज़ोर कहती है एंड देन कहती है कि पता नहीं कैसे मुझे अर्थित से प्यार हो गया। अर्थित नांग को देखने लगता है तो नांग उठकर वहाँ से चली जाती है। अर्थित धानोन से पूछता है कि क्या अभी अभी तेरी बहन ने मुझे डांटा। तो धानोन हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दुआंग भी आकर पैंग और ओंग से अपने गंदे बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। तो पैंग कहती है मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, जिसके बाद वो सभी काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। अर्थित पैंग से मिलने आता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है। पैंग नहीं जाती तो अर्थित उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वो दोनों जब घूम रहे होते हैं तो बाकी सभी वर्कर साथ में लंच कर रहे थे एंड देन पैंग और अर्थित को भी साथ में खाना खाने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद वो सभी साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। जब अर्थित और पैंग अकेले रोज गार्डन में बैठे होते हैं तो अर्थित पैंग से कहता है कि जब तुम बैंकॉक से वापस आई थी तब हम पहली बार यहीं पर मिले थे, बट पहले मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ से भगाना कैसे है और अब मुझे ये नहीं पता है कि तुम्हें यहाँ रोकना कैसे है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अर्थित ऑफिस में बैठा होता है तभी उसकी मेड आकर उसे बता देती है कि पैंग तुम्हें छोड़कर तुम्हारी मॉम की वजह से बैंकॉक वापस जा रही है, क्योंकि मैंने उन दोनों की बातें छिपकर सुन ली थी। अर्थित अपनी मॉम के पास आकर उनसे ऐसा करने का रीज़न पूछता है तो मॉम कहती हैं मुझे डर है कि कहीं पैंग अपनी माँ की तरह ना निकल जाए। अर्थित मॉम से पैंग को एक और चांस देने के लिए कहता है तो मॉम कहती हैं कि अगर तुमने पैंग को चूज़ किया तो भूल जाना तुम्हारी कोई माँ भी है। अर्थित सैड होकर अकेले खड़ा रहता है। तभी वहाँ सैब आकर कहता है आज रात को मेटियोर शार होने वाला है, तो क्या तुम पैंग के साथ देखना पसंद करोगे। अर्थित मना कर देता है, जिसे सुनकर सैब रोने लगता है। अर्थित उससे रीज़न पूछता है
तो सैप कहता है कि तुम मुझे डांटो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, बट ऐसे चुपचाप मत रहो। जिस पर अर्थित कहता है कि अगर तूने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तेरी सैलरी कट कर लूँगा। सैप शांत हो जाता है और कहता है कि ऐसे ही रहना। जिसके बाद अर्थित पैंग के पास जाता है एंड उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। अर्थित पैंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ताकि जब तुम मेरे पास ना हो या मुझे छोड़कर चली जाओ तो मैं इन मेमोरीज को याद कर सकूँ। अर्थित कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो, लेकिन अगर मेरी मॉम हमारे बीच में नहीं आती तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? तो फाइनली पैंग अर्थित को बता देती है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर अर्थित उसे हग कर लेता है और कहता है कि मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। देन सेम नाइट अर्थित पैंग से कहता है कि मैं अपनी मॉम से दोबारा बात कर लूँगा। पैंग कहती है मैं आंटी को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करके ही काफ़ी खुश हूँ। अर्थित कहता है मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पैंग कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम उन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और गुस्से में पैंग से कहती हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अर्थित पैंग से पूछता है क्या तुम किसी प्रॉमिस की वजह से यहाँ से जा रही हो? पैंग कहती है आंटी गलत समझ रही हैं। अर्थित कहता है इसमें गलत ही क्या है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पैंग कहती है प्लीज़ अब मुझे मत रोको। तो अर्थित कहता है ठीक है, आज से मैं वही करूँगा जो तुम चाहती हो, एंड वहाँ से चला जाता है। पैंग सैड होकर रोने लगती है। आफ्टर दैट अर्थित मॉम से मिलने जाता है तो मॉम कहती हैं यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जाकर शादी कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अर्थित कहता है मॉम मैंने पैंग के साथ कुछ भी नहीं किया और अब मैं उसे जाने से भी नहीं रोकूंगा। जिसे सुनकर मॉम खुश हो जाती हैं। अर्थित कहता है क्या आप मुझे दुखी देखकर खुश हैं? मॉम उसे देखने लगती हैं। अर्थित कहता है जब तक आप मेरी और पैंग की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक मैं वही करूँगा जो आप चाहती हैं। पैंग के जाने के बाद अर्थित बस काम में ही लगा रहता है और ना तो किसी से हेल्प लेता है और ना ही किसी को अपनी हेल्प करने देता है। अर्थित की मॉम उसके लिए खाना लेकर आती हैं, बट वो पूरा दिन काम में ही लगा रहता है और खाना नहीं खाता। तो रात में अर्थित की मॉम बैठकर रोती रहती हैं। अर्थित रोज गार्डन को देखते हुए पैंग को याद करता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब पैंग जा रही होती है तो अर्थित उसे कांटेक्ट में रहने के लिए कहता है। पैंग कहती है मेरा वेट मत करना। अर्थित कहता है चाहे जब तक करना पड़े मैं तुम्हारा वेट करूँगा। पैंग कहती है हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ना रहें, एंड वहाँ से चली जाती है। वहीं कोर्ट नांग को प्रपोज कर देता है तो नांग एक्सेप्ट कर लेती है। अर्थित जब ऑफिस जाता है तो उसे टेबल पर वही डिश दिखती है जो कि पैंग उसके लिए बनाया करती थी। उसे देखकर अर्थित को ऐसा लगता है कि शायद पैंग वापस आ चुकी है, तो वो हर जगह पैंग को ढूंढने लगता है, बट उसे पैंग नहीं बल्कि ओंग मिलती है। ओंग कहती है पैंग ने मुझे ये डिश बनानी सिखाई थी और मुझसे कहा था कि अर्थित का ध्यान रखना। तो अर्थित उसे थैंक्स बोलता है और फिर से सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित नांग से थानोन को एक फाइल देने के लिए कहता है। अर्थित के जाने के बाद नांग कहती है कि मुझे अर्थित को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। जिसके बाद वो पैंग से मिलने बैंकॉक जाती है और कहती है कि तुम अर्थित के पास वापस क्यों नहीं जा रही। पैंग हंसने लगती है और कहती है कि मैं वहीं जा रही हूँ। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अर्थित की मॉम पैंग से मिलने आती हैं एंड उसे सॉरी बोलकर पैंग को वापस चलने के लिए कहती हैं। वहीं अर्थित सभी वर्कर्स को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहता है। तो सैप कहता है कि हम सभी 5 बजे से काम कर रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। अर्थित कहता है क्या सच में तुम्हें ब्रेक चाहिए? तो वो तीनों हाँ कर देते हैं। अर्थित कहता है तो फिर जाओ, हमेशा के लिए ब्रेक ले लो, मैं तुम तीनों को जॉब से निकाल देता हूँ,
तो हमेशा ब्रेक पर ही रहना। जिसे सुनकर वो सभी फिर से काम पर लग जाते हैं। एंड खुद से कहते हैं कि पेंग के जाने के बाद अर्थित मशीन की तरह काम करने लगा है। एंड देन वो तीनों जोर से पेंग का नाम लेते हैं। तभी पेंग वहाँ आकर कहती है कि क्या कोई मुझे याद कर रहा है। अर्थित जब फार्म में काम कर रहा होता है तो पेंग उसके पास जाती है। थोड़ी देर तक तो अर्थित उसे देखता रहता है। एंड देन कहता है कि जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ उन्हें मेरे फार्म के अंदर आने की परमिशन किसने दिया। पेंग कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो अर्थित सैप से कहता है इस इंसान की आवाज़ मुझे परेशान कर रही है। सैप कहता है मगर ये तो पेंग है। अर्थित वहाँ से चला जाता है। पेंग जब रोज गार्डन में होती है तो सभी वर्कर्स आकर उसे बताते हैं कि अर्थित इधर ही आ रहा है। अर्थित फार्म जा रहा होता है तो सभी वर्कर्स उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। अर्थित कहता है तुम सब ये क्या कर रहे हो। क्या ये स्कूटर मुझे तुम सभी के ऊपर से ले जानी होगी। तो वो सभी हट जाते हैं। पेंग उसे पेपर पर लिखकर सॉरी बोलती है एंड उसे घर तक राइड देने के लिए कहती है। अर्थित अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। पेंग उसके पास आती है बट अर्थित उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। एंड देन कुछ आगे जाकर स्माइल करता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि अर्थित के डैड ने उसे पहले ही बता दिया था कि पेंग वापस आ रही है। अर्थित काम कर रहा होता है तो पेंग फिर से आ जाती है एंड अर्थित से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पेंग को इग्नोर कर देता है और जोर से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, ताकि पेंग सुन ले। एंड देन खुद से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करने वाला। जिसके बाद हम उन दोनों को घर में देखते हैं। अर्थित कहता है मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। पेंग एसी ऑन कर देती है। अर्थित कहता है मुझे प्यास लगी है, तो पेंग पानी लाती है। अर्थित उसे जाने के लिए कहता है तो पेंग कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अर्थित कहता है मैं सच में तुमसे गुस्सा हूँ। तो पेंग उसे किस करके गुस्सा होने से मना करती है। तो अर्थित क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। अर्थित कहता है मैंने तो फार्म में सभी को बता दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर तुम मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन अब वापस आ गई हो तो मैं उन सभी को कैसे फेस करूँगा। पेंग कहती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अर्थित कहता है वही जो मैंने किया था, जाकर सभी फार्म वर्कर्स को बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरी रेपुटेशन बचाओ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थित खुद से कहता है कि चलो देखते हैं क्या पेंग ये कर पाती है या नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसके सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो अर्थित कहता है कि क्या पेंग ने तुम्हें सब बता दिया। वो सभी हाँ करते हैं। अर्थित कहता है फार्म में काफ़ी सारे लोग हैं, मैं भी देखता हूँ पेंग ये कैसे करती है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है। अर्थित ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और पेंग को रोकने जाता है, बट वो सभी उसे ही रोक देते हैं। पेंग अर्थित को छोड़कर जाने के लिए सॉरी बोलती है एंड देन कहती है कि मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब मैं हाई स्कूल में थी। पेंग कहती है तुम ही मेरे सनशाइन हो। जिसे सुनकर अर्थित स्माइल करता है और बाकी सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। पेंग अर्थित से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अर्थित कहता है ये क्वेश्चन तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जिसके बाद वो पेंग से शादी के लिए पूछता है तो पेंग हाँ कर देती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें पेंग और अर्थित का वेडिंग सीन दिखाया जाता है। बट तभी अचानक से वहाँ पानी गिरने लगता है तो सभी इधर उधर भागने लगते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अर्थित हंसने लगता है और पेंग से कहता है कि बारिश ने हमारी वेडिंग स्पेशल बना दी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है तो वो दोनों कुछ ऐसा करते हैं। जिसके बाद पेंग फ्लावर फेंकती है
तो कोर्ट उसे कैच कर लेता है। नांग खुश हो जाती है। कोर्ट कहता है कि अब अगला नंबर हमारा है और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई मीन कि ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग इसे मिस करने वाले हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।